एंटरप्राइज में अनायरा चेयर पर लीन होकर बैठी थी। उसका सिर चेयर की बेक पर टिका हुआ था। वहीं उसके सामने खड़ा मयंक, जिसकी हालत अभी काफी खराब थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मिस्टर गोयल ने उस लड़के की डिटेल्स भेजी थी जिसके साथ अनायरा ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। पर जब मयंक ने उस लड़के की डिटेल्स पढ़ी तो उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसके पैर ठंडे पड़ गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अनायरा को कुछ भी कहने की। वही अनायरा कब से मयंक के बोलने का वेट कर रही थी। वो पहले से ही कंपनी के लॉस से काफी गुस्से में थी। वो उस लॉस को भरने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही थी जिससे उसकी कंपनी की वैल्यू गिरे नहीं। काफी वक्त बाद भी जब मयंक कुछ नहीं बोला तो अनायरा ने अपनी आंखें खोली और मयंक की ओर देखा। मयंक उसकी नजरों को भांप कर हड़बड़ा गया। उसने कहा, बॉस। वो आगे बोलता, तब तक अनायरा का गुस्सा उस तक पहुंच गया। अनायरा ने गुस्से से कहा, अब यह हकलाना कब से तुमने शुरू कर दिया है? सीधे सीधे बताओ, कौन है वो लड़का जो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहा है? मैं भी तो देखूं उसकी हिम्मत भी कैसे होती है मेरी तरफ आंख उठा के देखने की भी। वही अनायरा की बात सुनकर मयंक की हालत पतली हो गई थी। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा टैब बंद किया और पीछे छुपा लिया, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी बॉस ने उस लड़के की डिटेल देख ली तो आज सुनामी आने से कोई नहीं रोक सकता। अनायरा ने मयंक की ओर देखा और फिर खड़े होकर अपने ब्लेजर को ठीक किए और बाहर की ओर जाते हुए मयंक से कहा, मुझे एड्रेस सेंड करो। इतना बोलकर वो बाहर चली गई। वही मयंक तो उसकी बात सुनकर वहीं अपनी जगह जम गया था बेचारा। करता भी क्या, उसे वो काम करना ही पड़ेगा जो अभी अनायरा बताकर गई है। उसने उस टैब में दी गई लड़के की डिटेल्स को पढ़ा, फिर अपनी आंख बंद करके गहरी सांस ली और जल्दी से अनायरा को उस लोकेशन की लिंक भेज दी। वहीं दूसरी ओर एक बड़े से मेंशन में एक औरत लगातार सब सर्वेंट को जल्दी जल्दी काम करने का बोल रही थी। उस औरत की उम्र करीब 50 साल होगी। दिखने में अब भी वो यंग लगती थी। चेहरे का नूर ही बता रहा था कि वो आज काफी खुश है। वो लगातार यहां से वहां भागकर सर्वेंट से काम करा रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र करीब 55 साल होगी। उस आदमी के चेहरे पर शांत भाव थे। उसने अपने सामने खड़ी अपनी वाइफ मनाली राय सिंघानिया से कहा, मैडम जी, कितना काम करोगी? थोड़ा आराम भी कर लो। तुम्हारा वो मस्तीखोर बेटा रात को आने वाला है। अभी सिर्फ शाम के 7 बज रहे हैं। वो औरत जो है उस आदमी की वाइफ, उस आदमी का नाम विशाल राय सिंघानिया। ये है अक्षत के माँ पापा, जो बाहर से और अंदर से एकदम शांत नेक दिल इंसान। आज इन दोनों से ही ये घर एक साथ एक छत के नीचे रहता है। मनाली जी के आदर्श से ही आज इस घर के सारे मेंबर एक साथ प्यार से रहते हैं, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। तभी वहां एक हैंडसम लड़का आया जो अक्षत के बड़े पापा का बेटा है, जिसका नाम है ऋतिक राय सिंघानिया। उम्र 30 साल। ये अक्षत की ही तरह बहुत हैंडसम है। इसकी शादी हो चुकी है। ऋतिक की वाइफ का नाम स्वरा राय सिंघानिया है। दोनों हस्बैंड वाइफ विशाल और मनाली को ही अपने माँ पापा मानते हैं। उसके लिए ये दोनों भगवान समान है। स्वरा भी दिल से उदार है, हमेशा मनाली की तरह सबको साथ लेकर चलती है। ऋतिक और स्वरा की एक बेटी है जिसका नाम रूही है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन न हो। अक्षत की फैमिली बहुत बड़ी है। सबसे पहले घर से बड़े मेंबर विश्वजीत राय सिंघानिया। घर के सबसे बड़े मेंबर विशाल जी के पापा, अक्षत के दादाजी। मस्त मौला इंसान, वो हमेशा हंसते रहते हैं। इनके 3 बेटे हैं। सबसे बड़े विजय, दूसरे नंबर पर विशाल और तीसरे नंबर पर विक्रमन। दादी जी नहीं है, उनकी बहुत साल पहले मौत हो चुकी है। विशाल जी के 2 भाई हैं, एक बड़ा और एक उससे छोटा, विजय राय सिंघानिया। विशाल जी के बड़े भाई और अक्षत के बड़े पापा। विजय जी ही एक ऐसे इंसान है जिसके सामने अक्षत कभी गुस्सा नहीं करता और उसकी हर बात मानता। इनका गुस्सा तूफान से कम नहीं। कोई भी घर का मेंबर इनसे कभी नहीं उलझता, सिवाय अक्षत के। जब तक अक्षत के फायदे की बात होती वो अपने बड़े पापा की बात मानता, पर जब उस बात से उसे कोई लेना देना ना हो तो वो उसके खिलाफ जाने से एक बार भी नहीं सोचता। विजय जी काफी मिस्टीरियस किस्म के इंसान है। नयना विजय राय सिंघानिया, अक्षत की बड़ी माँ, जिससे अक्षत सख्त नफरत करता है, ये अभी सिंघानिया मेंशन में नहीं रहती। वो हमेशा आए दिन अपने मायके चली जाती है और घर के कोई भी मेंबर उसे पसंद नहीं करते।
विजय जी और नयना जी का एक लौता बेटा है ऋतिक। ऋतिक अपने माँ पापा से ज्यादा विशाल जी और मनाली जी के करीब है। वो हमेशा माँ पापा कहकर ही दोनों को बुलाता है। ऋतिक राय सिंघानिया अक्षत का बड़ा भाई, विजय जी का बेटा। दोनों भाई के बीच काफी गहरा प्यार है। ऋतिक की खुद की कंपनी है जिसको वो संभालता है। स्वरा राय सिंघानिया ऋतिक की वाइफ, अक्षत की भाभी। ये मनाली की तरह हर एक सदस्यों के साथ अच्छे से पेश आती है। उसके मन में कोई खोट नहीं है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, इसीलिए नयना मतलब स्वरा की सास उसे पसंद नहीं करती, पर मनाली उसे माँ का प्यार देती है। ऋतिक और स्वरा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की शादी के लिए विशाल जी रेडी हुए थे। विशाल जी और मनाली जी ने सबको मनाया और दोनों की शादी कराई। ऋतिक बचपन से ही मनाली के पास ही रहा है, क्योंकि नयना जी आए दिन ऋतिक को छोड़कर मायके चली जाती थी। ऋतिक अक्षत से सिर्फ 3 साल बड़ा है। मनाली जी ने दोनों बेटों को बहुत प्यार से बड़ा किया था। ऋतिक और स्वरा की एक बेटी है जिसका नाम रूही है। वो अभी सिर्फ 3 साल की है। वो घर के सारे मेंबर्स की जान है। विशाल राय सिंघानिया अक्षत के पापा, ये दादाजी पर गए हैं। ये खुशमिजाज इंसान है। घर के सारे लोग उसे काफी पसंद करते हैं। मनाली राय सिंघानिया विशाल जी की वाइफ, अक्षत की माँ। इसके बारे में हमें पहले ही देख लिया। ये बहुत अच्छी इंसान है। विशाल और मनाली की एक अडॉप्ट बेटी भी है। सिंघानिया खानदान में किसी को भी बेटी नहीं हुई थी। तीनों भाई को एक छोटी बहन चाहिए थी। एक बार विशाल जी और मनाली किसी काम से गांव गए थे, तब बीच सड़क पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें एक 15 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स थे। उसके पेरेंट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी और वो लड़की बेहोश थी। विशाल और मनाली जी ने उसका इलाज करवाया। बाद में उस लड़की से पता चला कि उसके कोई रिश्तेदार नहीं है जो उसे संभाल सके। वो काफी कमजोर भी दिख रही थी। फिर मनाली जी और विशाल जी ने तय किया कि वो इस लड़की को अडॉप्ट कर लेंगे। वैसे भी तीनों भाई को एक बहन चाहिए थी। अडॉप्ट करने के बाद विशाल जी और मनाली जी ने उसका नाम बदलकर नेहा रख दिया। अक्षत अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अपनी बहन पर वो एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जरा सी भी बीमार हो जाए तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। नेहा भी सबके साथ घुल मिल गई थी। अभी नेहा की उम्र 23 साल है। खूबसूरत और एक अच्छी लड़की जिसको पैसों से प्यार नहीं बल्कि अपने परिवार से बहुत प्यार है। तीनों भाई अपनी एकलौती बहन पर जान छिड़कते हैं। विक्रम राय सिंघानिया विशाल जी का छोटा भाई, अक्षत के चाचा जी। ये भी अपने भाई की तरह शांत हैं। इसे गुस्सा कभी कभी ही आता है, पर जब भी आता है तूफान लेकर आता है। कविता राय सिंघानिया विक्रम जी की वाइफ, अक्षत की चाची। इनको पैसों से बहुत प्यार है। उसे खानदान इज्जत बहुत मायने रखती है। अपने से लो क्लास के लोगों को ये अपने पैरों के घुल समान मानती है। ये भी काफी मिस्टीरियस है। युवान राय सिंघानिया विक्रम और कविता का बेटा, अक्षत का कजिन छोटा भाई। ऋतिक, अक्षत और युवान के बीच काफी गहरा प्यार है। युवान और ऋतिक अपने प्यार को दिखाते हैं, जबकि अक्षत अपने इमोशन को कभी चेहरे पर नहीं आने देता। पर सबको पता है अक्षत अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है, पर जताता नहीं है। युवान की उम्र 25 साल है। वो आज ही बिजनेस स्टडी कंप्लीट करके लंदन से आ रहा है और उसकी तैयारी मनाली कर रही है, क्योंकि मनाली ने घर के तीनों बेटों में कभी भेदभाव नहीं किया। ऋतिक की तरह युवान भी मनाली को अपनी माँ ही मानता है। उसकी वजह आगे पता चलेगी। टू बी कंटिन्यू।